नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने इस चैनल अन्नपूर्णा क्लासेस में। पिछले वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस के 12 क्वेश्चन किए थे और उससे पहले हम परसेंटेज टॉपिक को पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो ठीक है, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आप हमारे साथ जुड़ सकते हो और यहाँ बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैथ्स का हर टॉपिक कराया जाएगा और ख़ासकर रेलवे और पटवारी। यहाँ जो पढ़ाया जाएगा एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, कंसेप्ट वही रहेंगे, केवल डिजिट चेंज होगी। तो आइए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिएगा, एक दुकानदार 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीद कर 20% लाभ पर बेच देता है। ठीक है, तो बताओ उसने टॉफ़ी किस दर पर बेची। अब मान क्या लीजिए, यहाँ दे रखा है 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी, 12 टॉफ़ी। ठीक है, तो अब एक चीज़ देखिए, एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा आपके पास, एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा, 1/12 रुपये। ठीक है, ठीक है, यहाँ अगर 1 रुपये में 12 टॉफ़ी है तो एक टॉफ़ी का मूल्य क्या होगा, 1/12। ठीक है, और वो क्या कहता है कि इसे वो 20% लाभ पर बेचता है। मतलब ये जो है एक टॉफ़ी का मूल्य है, ये क्या है अपने पास, सीपी उसने खरीदा है। तो ठीक है, ये अपने पास क्या है, पूरा 100%। एक टॉफ़ी का मूल्य 20% लाभ पर बेचने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, इसे 120% पर बेचना पड़ेगा ना। 120% पर हम जब इसे सेल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक टॉफ़ी की 120% पर रेट आ जाएगी। तो ठीक है, 100% अगर हमारे पास 1/12 है तो एक क्या होगा, 1%, 1/12 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास 120% क्या आएगा, 1/12 इंटू 100 इंटू 120, यही आएगा ना। ठीक है, 10 से 10 कटेगा, 12 से 12 कटेगा, एक आएगा, तो ये क्या आएगा, 1/10। मतलब जब हमें ये 20% लाभ पर बेचता है तो एक टॉफ़ी की कीमत क्या आती है, 1/10। ठीक है, अगर 1/10 रुपये में एक टॉफ़ी खरीदता है, ठीक है, तो 1 रुपये में कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, एक सही 1/10, ये 10 ऊपर आएगा तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, 10, और यही आंसर होगा। मतलब 1 रुपये में 12 टॉफ़ी खरीदता है तो 1 रुपये में 10 टॉफ़ी बेचेगा तो उसको 20% का लाभ होगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा, 50 रुपये में 14 संतरे की दर से बेचने पर 12% की हानि होती है। ठीक है, जब वो 50 रुपये में 14 संतरे बेचता है तो उससे क्या होता है, 12% की हानि। ठीक है, 50 रुपये में 14 संतरे, ठीक है, तो उससे हानि कितनी हो रही है, 12% की। ठीक है, तो यहाँ एक संतरे का मूल्य निकालो आप, एक संतरे का मूल्य क्या आ जाएगा, 50/14। ठीक है, और ये उसने क्या कहा हमारे को, ये है 88%। ठीक है, 12% की हानि हो रही है ना जब वो 50 में 14 बेच रहा है। तो 88% जब हमारे पास 50/14 है तो आगे क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अब हमें 12% प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें क्या चाहिए, 112%। ठीक है, जब 88% 50/14 है तो 1% क्या होगा, 50/14 डिवाइडेड बाई 88, यही होगा ना। तो 112% क्या होगा, 50/14 इंटू 88, और ये 112 ऊपर में चल जाएगा तो 112। ठीक है, जब 14 को आप इससे काटेंगे तो 14 × 8 = 112, 8 को 88 से काटेंगे तो क्या आएगा, 11। तो ये 112% हमारे पास क्या आया, 50/11। मतलब सीधी सी बात है कि पहले जहाँ वो 50 रुपये में 14 संतरे बेच रहा था, अब वो कितने संतरे बेचेगा, 50 रुपये में 11 संतरे बेचेगा। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, और राहुल ने 2 साइकिल 7,560 में प्रत्येक के हिसाब से बेची। ठीक है, एक पर 20% लाभ हुआ और एक पर 30% हानि। तो ठीक है, देखिएगा यहाँ एक पर तो 120% हमें दे रखा है, 7,560। ठीक है, और एक पर हानि हो रही है, मतलब 70%, 30% हानि को हम 70% लिख सकते हैं ना। तो ये कितना हुआ, 7,560। अब हमें दोनों का सीपी चाहिए। ठीक है, और दोनों के सीपी को हम जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, दोनों साइकिलों का क्रय मूल्य। ठीक है, यहाँ देखिएगा, जब 120% हमारा 7,560 है तो 1% कितना होगा, 7,560 डिवाइडेड बाय 120।
ठीक है। तो 100% क्या होगा यहाँ, 7560 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो कटेगा, जब 756 को हम 1200 से काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 108। तो ठीक है, यहाँ क्रय मूल्य कितना आया 10,800। और जब इसका निकालते हैं हम 70% हमारे पास 7,560 है। ठीक है, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको एक बार सोल्व करते हैं हम। 12 72। तो ठीक है, 3 बचा 3 और 6 36, तो कितने जाएगा 3 बार, ये क्या आएगा 630। ठीक है, एक जीरो पहले काट चुके थे, 6,300। ठीक है, आगे चलते हैं। जब 70% हमारे पास 7,560 दे रखा है तो 100% कितना होगा, 7,560 डिवाइडेड बाय 70 इंटू 100। एक जीरो से एक जीरो, एक बार गया, फिर 5 में भाग नहीं जाता तो क्या आएगा 0, 7 8 56, तो 800। ठीक है, तो जब हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास टोटल क्रय मूल्य आ जाएगा ना 10,800 प्लस 6,300। तो ये हमारा आंसर क्या आएगा, 0 0 8 और 3 11 का 1 हासिल पर 1 6 1 7 और बचा 1, मतलब 17,100। यही हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ दो वस्तुओं को प्रत्येक को 960 में बेचने पर एक पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि होती है। ठीक है, मतलब दो वस्तुएं हैं ए और बी, दोनों को वो कितने पे बेच रहा है 960 और 960। एक पर क्या हो रहा है 20% लाभ। ठीक है, मतलब ये कितना है 120%। और दूसरे पे क्या हो रहा है 20% हानि, मतलब ये कितना है 80%। ठीक है, और पूछ क्या रहा है पूरे पूरे सौदे पर कुल लाभ और हानि कितनी हुई। ठीक है, तो लाभ और हानि जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले क्रय मूल्य निकालेंगे और विक्रय मूल्य निकालेंगे, और उन दोनों का जो माइनस होगा वही लाभ या हानि होगी। तो ठीक है, आइए देखते हैं। जब 120% हमारे पास 960 है तो 100% कितना होगा 960 बटा 120 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, 12 8 96, 8 और 0, तो ये कितना आया 800। आगे देखिएगा, जब 80% हमारे पास कितना दे रखा है, इसके लिए निकालते हैं 960, तो 100% कितना होगा 960 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो, जब 8 को इससे काटेंगे तो क्या आएगा, कितनी बार कटेगा, एक बार गया 8 1 2, तो ठीक है 120, तो ये कितना आया 1200। मतलब एक वस्तु का क्रय मूल्य तो था 800 और एक का क्रय मूल्य था 1200, तो टोटल सीपी कितना आया हमारे पास 1200 प्लस 800, ये कितना आया 2000। ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है 960 प्लस 960, कितना हो जाएगा ये 0 6 और 6 12 का 2 हासिल ऊपर 1 9 9 18 1 19 1920, मतलब 2000 में खरीदता है और 1920 में बेच देता है। तो ठीक है, तो हमारे पास यहाँ लॉस कितना हुआ 2000 माइनस 1920, तो कितने का लॉस हुआ ये हमारे पास 80 रुपये का लॉस, और यही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक है, वस्तु को 540 रुपये में बेचने पर उतनी ही हानि होती है जितना उसको 750 रुपये में बेचने पर लाभ। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। यहाँ देखिएगा, इस तरह से समझने की कोशिश करिएगा। 100 की चीज़ को जब मैं 120 में बेचूं और 100 की चीज़ को जब मैं 80 में बेचूं, यहाँ भी 20% का लॉस। ठीक है, और यहाँ भी 20% का प्रॉफिट, मतलब जितना लाभ हो रहा है उतनी तो हानि हो रही है, उतना प्रतिशत। तो यहाँ देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल आपको इन दोनों को उठाना है 120 प्लस 80 और इनका एवरेज निकाल देना है। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे भी यही करना है इस क्वेश्चन में, 750 प्लस 540 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है,
तो ये कितना आ जाएगा, 0, 4 और 5 9, 7 और 5 12 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा आंसर हमारा, 645 रुपये। यही तो हमारा आंसर है। मतलब 645 की वस्तु को जब वो बेचेगा तब भी उसको उतना ही फायदा होगा 750 में, और जब उसको 540 में बेचेगा तब भी उसको उतना ही लॉस होगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में चलते हैं। दो वस्तुओं की कुल लागत 1680 रुपये है। उसमें से एक को 12% लाभ पर तथा दूसरे को 16% हानि पर बेच दिया जाए तो कुल मिलाकर ना तो लाभ हो और ना ही हानि होगी। तो दोनों का अलग अलग लागत मूल्य क्या होगा। अब यहाँ देखिएगा, जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना आपको, जहाँ कहा हो न तो लाभ और न ही हानि, तो इसको आप हमेशा एलिगेशन मेथड से सोल्व करिएगा। एलिगेशन मेथड क्या होता है, आप यहाँ लिख दीजिए लाभ और यहाँ लिख दीजिए हानि। ठीक है, लाभ आपको कितना हुआ है 12% और हानि कितनी हुई है 16%, और बीच में क्या है 0, न तो लाभ और न ही हानि। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको 16 को जब 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 16, और 12 को जब 0 से माइनस करेंगे तो क्या आएगा 12। इनको इनका रेशियो निकाल दो, आपस में काट दो इनको, तो 4:3। ठीक है, मतलब ये जो 1680 आपको दे रखा है, इसको जब हम 4:3 में डिवाइड करेंगे तो जो 4 वाला जो भाग होगा ना वो 12% लाभ वाला होगा, और जो 3 वाला भाग होगा वो 16% हानि वाला होगा। ठीक है, तो 1680 का 4 भाग हम निकालेंगे। ठीक है, रेशियो से ऐसे निकालते हैं ना, 4 और 3 को जोड़ के नीचे आ जाएगा। जब हम इसको काटेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचा, 7 चौक 28 और 0। तो ये कितना आया अपना ये वाला भाग 960। ठीक है, और जब हम हानि वाला भाग निकालेंगे तो इसका रेशियो हमारे पास क्या आ रहा है 3। तो ठीक है, 1680 इंटू 3/7, 7 को ये काटेंगे तो क्या आया था 240। 240 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 720 रुपये। यही आंसर। ठीक है, तो जिसे हमने 12% लाभ पर बेचा उसका लागत मूल्य क्या आया 960 रुपये, और जिसे हमने 16% की हानि पर बेचा उसका लागत मूल्य क्या आया 720 रुपये। आगे चलते हैं। दो घड़ी 3690 रुपये में खरीदी। ठीक है, इनमें से एक को 20% लाभ तथा दूसरे को 15% हानि पर बेच दिया। दोनों के विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, 3600 रुपये में दो घड़ी खरीदी थी। अब उसने क्या करा कि इसके दो हिस्सों में एक को तो 20% लाभ पर और एक को 15% हानि पर बेच दिया, लेकिन वो क्या कह रहा है दोनों का विक्रय मूल्य समान है। मान लो एक वस्तु ए थी और दूसरी वस्तु बी। ठीक है, ए घड़ी और बी घड़ी। अब ये कहना क्या चाह रहा है, दोनों की विक्रय मूल्य समान है, मतलब ए का 120% इक्वल है किसके, बी के 85% के। ठीक है, ये 15% हानि पे बेच रहा है ना तो 85% हो जाएगा, और ये 20% लाभ पर बेच रहा है तो 120 हो जाएगा। अब यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हैं आराम से, 20 के नीचे आएगा और ये इधर जाएगा तो 85/120। ठीक है, जब आप 5 से काटेंगे तो क्या आएगा 17, और ये क्या आएगा 24। मतलब ए की वैल्यू आपके पास क्या आई 17 और बी की वैल्यू आपके पास क्या आई 24। अब यहाँ से आप इनकी वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 3690 का 17वां भाग क्या होगा, ये रेशियो है यहाँ 17:24। तो ठीक है, रेशियो में से हम निकाल लेते हैं 17 और 24 कितने होंगे 41। जब आप इसे यहाँ आगे काटेंगे तो ये आएगा आपके पास 9। ठीक है, जब आप 17 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके क्या आएगा 153, और 10 तो 1530। ऐसे ही बी वाला निकाल लेते हैं, ये ए का था, बी वाला 3690 इंटू यहाँ क्या है 24/41। 41 को हम इससे काटेंगे तो क्या आएगा 90, और जब 24 को 90 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 चौक 36 है ना, 36 का 6 हासिल ऊपर 3, 9 दूनी 18 और 3 21, और एक ये 0, तो 2160। ठीक है, तो वस्तु ए का क्रय मूल्य क्या आया 1530 और वस्तु बी का क्रय मूल्य क्या आया हमारे पास 2160, और ये इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं।
दुकानदार 250 रुपये में पर केजी की दर से काजू खरीदता है, ठीक है। मतलब सीपी क्या हो गया उसका, 250 रुपये, और ये किस पे है, पर केजी, और 10 रुपये पर 50 ग्राम की दर से बेच देता है, ठीक है। अब एसपी क्या हुआ उसका, 50 क्या 10 रुपये पर 50 ग्राम, और अब तो हमें इन दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना, यूनिट को। यहाँ पर केजी दे रखा है और यहाँ पर ग्राम दे रखा है, तो आपको पता है 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, ठीक है। तो अब यहाँ जब 50 ग्राम की कीमत कितनी है, 10 रुपये, तो 1 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 10/50। तो 1000 ग्राम की कीमत कितनी होगी, 10/50 इंटू 1000, ये कटेगा तो कितना आएगा, 20। मतलब टोटल जो सीपी आया हमारे पास, क्या सीपी क्या एसपी, सीपी तो हमारे पास क्या था 250, और एसपी क्या आया 200। तो यहाँ क्या हो रहा है, हमें लॉस ही हो रहा है ना, ठीक है। तो लॉस कितना हुआ, 250 माइनस 200, ठीक है। तो कितना आया, 50। अब जब हम इसे प्रतिशत में निकालेंगे, तो प्रतिशत में निकालेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 50, सीपी कितना है 250 इंटू 100, ये कटेगा तो कितना आया 5, इसको जब हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा 20%। मतलब आपको यहाँ क्या हुआ है, 20% की हानि हुई है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियोस में फिर मिलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा, ठीक है। धन्यवाद।